हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द टॉक शो में। आज सुनते हैं कर्ण पिशाचिनी की कहानी और ये रियल लाइफ की स्टोरी है। तो चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं और कहानी के अंत तक बने रहिएगा और अंत तक जानिएगा कि क्या होता है इस कहानी में। क्या आप भी अपने लाइफ में परेशानी से हमेशा घिरे हुए हैं? तो ये बताइए कि जीवन में किसको परेशानी नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम रास्ता कुछ भी अपना ले। सही और गलत में फ़र्क तो दिखना चाहिए ना। आए जानते हैं कुछ ऐसी ही फैमिली की कहानी। एक सुमित राठौड़ नाम का आदमी था। उसके घर में उसकी पत्नी और उनके 3 बेटे थे। फैमिली बहुत धनवान था। सब अपने जीवन में सफल थे। सुमित राठौड़ पॉलिटिकल्स में थे और उनकी बीवी सोसाइटी का मैनेजमेंट करती थी। बच्चे सब पढ़ाई लिखाई में थे और बड़े वाले जॉब में थे। दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे थे। छोटा वाला लड़का सबसे अच्छा था। पढ़ाई में भी पढ़ाई लिखाई जो भी हो, खेल कूद हर चीज़ में मतलब टैलेंट बहुत ज़्यादा था। लेकिन सबका लाइफ बिजी होने के कारण रोहित पर कोई ध्यान नहीं देता। बात बात पर डांट तो कभी गुस्सा। कोई उसे घर में सही मुंह बात भी नहीं करता था। माँ बाप अपने काम में बिजी थे कि सही गलत का फर्क नहीं देख पाते थे अपने बच्चों का। जब भी रोहित क्लास में फर्स्ट आता तो घर पर अपना मेडल दिखाता, लेकिन कोई खुश नहीं होता था। माँ भी ख्याल नहीं रख पाती थी अपने बच्चों को। ऐसे ही रोहित 9th क्लास का एग्ज़ाम दिया। मार्क्स बहुत अच्छा लाया था। खुशी खुशी घर आया। सबको अपना मार्क्स सर्टिफिकेट दिखाया, पर कोई रिएक्शन नहीं मिला। रोहित फिर उदास मन अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सब अपने अपने काम पर चले गए। रोहित अब पहले से ज़्यादा दुखी रहने लगा। ना तो उसका कोई दोस्त था, ना घर पर अच्छे से बात करने के लिए कोई मतलब इंसान भी नहीं था। और इंसान अगर इंसान से बात नहीं करेगा तो किससे करेगा, आप सभी बता सकते हैं। तो रोहित के घर का कुछ ऐसा कंडीशन था। हर इंसान को लाइफ में एक सपोर्टेड होना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अगर लाइफ में सपोर्टेड इंसान ना हो तो फिर लाइफ ही क्या। हाँ, कितने लोग कहते हैं कि हम अपनी लाइफ अपने दम पे जीते हैं। वो बात भी सही है कि सब अपने दम पे ही लाइफ जीते हैं, लेकिन एक सपोर्टेड का लाइफ जीने का ना मज़ा ही अलग होता है दोस्तों। चलिए आगे जानते हैं। ऐसा ही कुछ था रोहित के जीवन में। अपने दिल की बात या कुछ भी हंसी मजाक करने के लिए कोई साथ नहीं था। रोहित अब 10th क्लास में चला गया था। अगले दिन रोहित क्लास गया। न्यू क्लास था, न्यू लोग थे। थोड़ा नर्वस होने लगा, फिर भी सबके साथ बात करने की कोशिश की, पर वहाँ भी कोई दोस्त नहीं बन पाया। क्लास स्टार्ट होता है, सर आते हैं क्लासरूम में। सबसे एक एक करके कुछ कुछ टॉपिक पर स्पीच सुने। अब आया रोहित की बारी। रोहित स्पीच स्टार्ट किया तो सारा क्लास सन्नाटा छा गया। जब स्पीच खत्म हुआ तो तालियां खूब बजी। रोहित को ये सब देख बहुत खुश हुआ मन ही मन। तभी रोहित का नज़र एक लड़की पर पड़ा जो बहुत खुश हुई स्पीच से। लड़की भी टॉपर थी पढ़ने में। क्लास खत्म हुआ, रोहित घर जा रहा था। तभी वो लड़की जिसका नाम अनन्या था, रास्ते में उसका साइकिल खराब हो गया और उसी रास्ते से रोहित गुजर रहा था। तो अनन्या को देखा तो गया उसको हेल्प करने के लिए। रोहित ने अनन्या का साइकिल ठीक कर दिया। लड़की रोहित से फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ाई तो रोहित भी, दोनों में फ्रेंडशिप मतलब हो गई। दोनों बात करते करते घर गए। रोहित लाइफ में पहली बार खुश हुआ था। इतना ज़्यादा खुश हुआ था कि घर वाले देखकर गले उल्टा सीधा बोलने लगे। रोहित और अनन्या हर रोज़ क्लास में और क्लास के बाद साथ साथ पढ़ाई करते, ढेरों सारी बातें करते। ऐसे ही दिन निकलते गए। कुछ समय बाद रोहित को ये रियलाइज हुआ कि हमें अनन्या से प्यार हो गया। जब रोहित अनन्या को बताया ये बात तो अनन्या साफ साफ इनकार कर दी। अनन्या बोली, हम सिर्फ दोस्त हैं, इससे आगे कुछ नहीं, और चली गई। रोहित को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये मतलब लड़की क्यों कर रही है। क्यों लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई मिला बात करने वाला, खुल के हंसने वाला,
जिसके साथ अपनी दिल की बात शेयर कर सकता था, अब वो भी दूर जा रहा था और रोहित को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अनन्या को मना करने के बाद भी रोहित प्रयास करता रहा, लेकिन अनन्या नहीं मानी। रोहित फिर से वही लाइफ में चला गया जहाँ था वहाँ। धीरे धीरे दिन निकलता गया। 10th का एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ गया था। रोहित को एक तो ऐसे ही हर बात पर डांट पड़ती थी, अब तो अच्छे नंबर भी नहीं लाया। जो लड़का हमेशा 90 प्लस परसेंटेज लाता था, वो 70% प्लस में ही अटक गया। रोहित तो घर में सुबह शाम डांट मिली। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए सब कहीं न कहीं चले गए। अनन्या भी पढ़ाई के लिए कहीं और चली गई। रोहित भी गया। रोहित को पढ़ाई में अब मन नहीं लग रहा था पहले की तरह। रोहित हमेशा लड़की को कांटेक्ट किया, लेकिन उसने हमेशा उसको इग्नोर करती रही। अब धीरे धीरे रोहित पढ़ाई में कम ध्यान देने लगा और नशा का शुरुआत कर दिया। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। फिर एक दिन उसके दिमाग में आया, क्यों ना कुछ अलग रास्ता अपनाया जाए अनन्या को पाने के लिए। तो रोहित हर टाउन में जा जाकर तांत्रिक मंत्र ये सब सीखने लगा। बहुत जगह जाकर तंत्र मंत्र विद्या का सीखना शुरू कर दिया और पहले से ज़्यादा नशीला हो गया था। बहुत बियर शराब मांस वगैरह ये सब खाने लगा। धीरे धीरे सब दूर होते गए। अनन्या भी। अब कॉल वगैरह कुछ भी नहीं रहा। ऐसे ही एक दिन रोहित का ज़्यादा तबीयत खराब होता है। उसका दोस्त उसके रूम में आकर देखता है कि रोहित बेहोश पड़ा है और रूम का हालत बहुत ख़राब कर रखा है। हर जगह शराब का बोतल फैला रखा है। दोस्त ने रोहित को हॉस्पिटल ले गया, जांच करवाया वगैरह सब हुआ। सब डॉक्टर बोला कि किडनी खराब हो चुका है इसका, बस 20% सही है। दोस्त ने रोहित के घर वाले को फ़ोन किया और जल्दी से रोहित का रूम साफ सफाई करने लगा। साफ सफाई के टाइम एक मंत्र का कागज़ मिला दोस्त को। उसको सब रख दिया, देखकर कि शायद हो सकता है कुछ और हो। वो समझ नहीं पाया। जब रोहित होश में आया तो उसका फ्रेंड पूछा कि मंत्र का कागज़ दिखा करके कि ये क्या है। तो रोहित कुछ इधर उधर का बात बताया और झूठ बोल दिया। फ्रेंड उतना माइंड नहीं किया, क्योंकि उसको पता नहीं है ना कि ये आखिर मेरा दोस्त कर क्या रहा है, तो इसलिए वो भी छोड़ो जाने तो कर दिया। फिर सब घर वाले ने आ गए। ऐसे ही दिन बीतते गए। दिन प्रतिदिन रोहित का आदत बिगड़ता गया। बाहर बस खाने के लिए आता, खाना खाकर ही सीधे रूम में पैक हो जाता था और अपना तंत्र मंत्र करना और शराब पीना ये सब बढ़ता गया। धीरे धीरे पका मांस के साथ साथ अब वो कच्चा भी खाने लगा था। ये सब देख माँ परेशान होने लगी कि ये सब क्या कर रहा है। माँ तो माँ होती है। गई रोहित के पास, गले लगाकर रोने लगी। पूछी, फिर भी रोहित कुछ नहीं बोला और माँ को छुड़ा रहा था। तभी उसको आभास हुआ कि कोई धक्का दे दिया जोर से माँ को। माँ को जोर की चोट लग गई। ये सब देख पिता भी गुस्सा हुए और बोलने लगे रोहित को, लेकिन ये सब उसको समझ नहीं आया। अगले दिन पापा जब ऑफिस जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया और बहुत घायल हो गए। रोहित ये सब देखकर बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि ये सब नहीं चाहता था कि मेरे घर में हो या मेरे फैमिली के साथ। ऐसे ही धीरे धीरे उसका बढ़ता ही गया सब फालतू काम। कुछ समय बाद पूरा फैमिली कहीं पार्टी में जा रहे थे तो रोहित को बोले चलने को। रोहित मना कर दिया। वैसे भी वो किसी से बात तो करता नहीं था, तो सब चले गए। उसी बीच उसका फ्रेंड कॉल किया, लेकिन रोहित कॉल रिसीव नहीं किया। तो फ्रेंड घर गया। घर का बेल बजा बजा कर थक गया, लेकिन रोहित खोला नहीं। तो फ्रेंड ने रोहित के पापा के पास कॉल लगाया और पूछा, अंकल आप लोग कहाँ हैं और रोहित कहाँ है, गेट नहीं खुल रहा है। तो पापा बोले हम सब बाहर आए हैं और रोहित घर पर ही है। रोहित का एक और फ्रेंड पड़ोसी था जिसका घर एकदम बगल में आसपास चिपका हुआ ही था, मतलब बलरेज जैसे होता है तो सटा हुआ था।
तो दोनों दोस्त ऊपर ऊपर उसके घर गए बालकनी से। दोनों अंदर जाकर देखा कि रोहित नंगे धंगे ऐसे ही पड़े हुए हैं और आधा बॉडी बेड पर है और आधा नीचे पड़ा है। काफी रूप में गंदगी फैला रखा है, तंत्र मंत्र का सामान खारा, शराब मदिरा। दोस्तों ने रोहित को नहलाया, साफ सफाई किया और वही मंत्र पेज मिला जो पहले देखा था एक दोस्त ने। सब तंत्र मंत्र का सामान जला दिया। जैसे ही जलाया रोहित का आंख लाल लाल और डरावना दिखने लगा। दोस्त को अजीब तरीके से घूरने लगा। फिर सब करके दोनों दोस्त जाने लगे। दोनों मेन गेट से न जाकर बालकनी साइड से जाने लगे जो एकदम सटा हुआ था, और जिस रास्ते से आए थे वो दोनों उसी रास्ते से जाने लगे। जो दोस्त जलाया तंत्र मंत्र का सामान था वो बालकनी से गिर गया और बहुत सीरियस हो गया। उसका हालत इतना खराब हो गया, घर वाले परेशान हो गए। ये सब क्या हो रहा है, इसको क्या हो गया है। फैमिली के एक गुरुजी थे जो काफ़ी ज्ञानी और तांत्रिकी भी थे। माँ बाप गए वहाँ अपने गुरुजी के पास, सारी बातें बताएं। गुरुजी कहें कि उससे बात कराओ। पापा कॉल किए रोहित से। गुरुजी के सिर्फ एक बात पूछे कि गुरुजी पूछे कि रोहित तुम बताओ कौन सा तुम्हें फूल सबसे ज़्यादा पसंद है। रोहित ने गंजा का फूल का नाम लिया और गुरुजी को बताया कि मुझे ये फूल पसंद है। गुरुजी समझ गए। गुरुजी बोले कि ये सब साया का काम है। सब बात बताएं कि क्या है क्या नहीं है और अच्छे से समझाएं मम्मी पापा को, और बोले कि हम 10 दिन बाद आएंगे। 10 दिन बाद गुरुजी आए और रोहित के रूम के चारों तरफ रुद्राक्ष और भभूत से बंधवा दिए। फिर भभूत लेकर रोहित के रूम में गए गुरुजी। रोहित के अंदर से आवाज़ आया, आ आ तुझे भी देख लूंगी। गुरुजी रोहित पर भभूत छिड़का तो कुछ खान में सुनाई देने लगा। फिर छिड़के तो एक साया की तरह रोहित के बॉडी से निकलकर बाहर गया। फिर भभूत छिड़के तो दूसरा साया गया। ऐसे ही 3-4 साया गया। कुछ देर बाद रोहित गिर जाता है। गुरुजी कहते हैं, ये सब इतनी कम उम्र में इतना तंत्र कैसे कर लिया। फिर सब बात पता चली। गुरुजी रोहित को रुद्राक्ष का माला डाल दिए और घर में रहने को बोले। अब भी रोहित को ऐसा लगता है कि कोई उसके पास आना चाहता है और उसके कान में कुछ कह रहा है। ऐसा आज भी वो फील करता है। आज की डेट में ऐसे किस्से तो बहुत सारे हैं। यह रियलिटी लाइफ में तो है, अभी भी है कि बिजी लाइफ में पेरेंट्स लोग अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम मानते हैं। लेकिन बच्चे भी इतने काबिल हैं आज की डेट में कि हर चीज़ में छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना जान सकते हैं। लेकिन नहीं, आज के बच्चे इतने जिद्दी और इतने एटीट्यूड वाले हो जा रहे हैं ना कि मतलब थोड़ा सा अगर ध्यान ना दिया जाए या थोड़ा सा कोई चीज़ ना उनके पास पेश किया जाए ना तो गलत रास्ता सीधे अपनाते हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा ये वो तय नहीं करते हैं और ना ही उसके पीछे देखते हैं और ना आगे देखते हैं कि क्या होगा और क्या हम कर रहे हैं। इसलिए आप से अनुरोध है, प्लीज़ आज के युवकों को थोड़ा समझिए आप कि ये करना ज़रूरी नहीं है। हर रास्ता का सलूशन शॉर्टकट नहीं होता है। मानते हैं आप अपने लाइफ में दुखी हैं या पेरेंट्स आपका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कोई भी रास्ता अपना लें। आप उसका सलूशन निकालिए, अच्छे तरीके से निकालिए, और ज़रूर है कि सलूशन मिलता है। मम्मी पापा साथ नहीं दे रहे, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन रहे, तो आज के डेट में बहुत सारी सुविधा है यार। लेकिन फिर ये सब क्यों अपनाना। कहानी कैसी लगी आपको दोस्तों प्लीज़ बताइएगा। और ये कहानी कोई बनावटी नहीं है बल्कि ये सत्य घटना है। सो प्लीज़ इस कहानी की राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि कैसी कहानी लगी, और अपने अपने बच्चों को ज़रूर ध्यान दें। कितना भी बिजी लाइफ हो लेकिन आगे चल कर के ये धन मूल्य बच्चे ही होते हैं। सो थैंक यू सो मच।